जिस तरह नींबू की एक ही बूंद बढ़िया दूध को बिगाड़ देती है, ठीक उसी प्रकार अशुभ प्रभाव शुभ फल में यथा अवसर कमी कर देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम केतु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु देव का राशि परिवर्तन तुला राशि से कन्या राशि में होने जा रहा है। केतु के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात की इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। गत 18 माह से केतु देव का संचरण वृषभ राशि वाले जातकों के 6वें भाव में तुला राशि में हो रहा था। 30 अक्टूबर 2023 को इनका संचरण तुला राशि से वृषभ राशि वाले जातकों के 5वें भाव में हो गया है और यहाँ पर केतु देव अगले 18 माह तक गोचर करेंगे। गत 18 माह से केतु देव का संचरण तुला राशि में 6वें भाव में हो रहा था, तो यहाँ पर संचरण करके केतु देव ने आपके शत्रुओं का नाश किया होगा। आपके लिए ये शत्रु हंता बने होंगे। कोर्ट कचहरियों से आपको लाभ हो, सफलता मिले, इनके प्रयास केतु देव द्वारा किए गए होंगे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर गुरु चंडाल दोष भी बना हुआ था, जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में बना हुआ था। और जैसे ही राहु ने ट्रांजिट किया और वृषभ राशि के एकादश भाव में राहु का ट्रांजिट हुआ, तो तुला राशि से केतु देव भी कन्या राशि में गोचर कर गए। क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं, तो राहु और केतु का एक साथ ही ट्रांजिट होता है। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव ने ट्रांजिट किया और गुरु को छोड़कर गुरु के घर मीन राशि में इनका ट्रांजिट हो गया और तुला राशि से कन्या राशि में 5वें भाव में वृषभ राशि वाले जातकों के केतु देव का ट्रांजिट हो गया। राहु और केतु देव के इस ट्रांजिट से देव गुरु बृहस्पति फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए अपने शुभ दृष्टि फल देने में। क्योंकि चंडाल दोष से गुरु के जो शुभ फल थे वह देव गुरु बृहस्पति नहीं दे पा रहे थे और इस दोष का प्रभाव केतु देव पर भी पड़ रहा था। और यहाँ पर शनि देव भी वृषभ राशि वाले जातकों के 10वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बकरी बने हुए थे और 4 नवंबर से ये भी मार्गी होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर काफी अच्छा रहेगा और केतु का भी गोचर अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगले 18 माह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए स्वर्णिम समय रहेगा। राहु केतु से इनको शुभ फल देखने को मिलेंगे और अनेक तरह से धन के लाभ बनेंगे, अनेक तरह से जो है व्यापार के लाभ बनेंगे और समाज में इज्जत वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी यह गोचर अच्छा रहेगा। अब गत 18 माह में वृषभ राशि वाले जातकों के जब केतु देव 6वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे और गुरु राहु चंडाल दोष बना हुआ था, तब वृषभ राशि वाले जातकों को काफी परेशानियां उठाना पड़ी होंगी। ये निश्चित है कि यहाँ पर केतु देव का जो 6वें भाव में गोचर हो रहा था उससे शत्रु परास्त हुए होंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको सफलता मिली होगी, शत्रुओं का नाश हुआ होगा। लेकिन इस केतु के गोचर में अशुभ प्रभाव राहु का रहा, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ती है हमेशा। तो जो केतु आपको शुभ फल देने की स्थिति में थे, वह शुभ फल इस गुरु चंडाल दोष से आपको देखने को उस मात्रा में नहीं मिल पाए होंगे। फिर भी कुछ ना कुछ आपको केतु ने इस गोचर में लाभ दिया होगा। केतु ने यहाँ बैठ के 5वीं दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखा, तो आपके कैरियर में, कार्यस्थल में आपको परेशानियां देखने को मिली होंगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाखुश रहे होंगे। कार्यस्थल में आपको वर्क का लोड ज़्यादा मिला होगा, जिससे आपका कार्यस्थल प्रभावित हुआ होगा। आपको अपने सहयोगियों से कार्यस्थल पर कोई लाभ नहीं मिला होगा, कोई हेल्प नहीं मिली होगी, बल्कि उल्टी आपकी लेग पुलिंग होती रही होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न नहीं रहे होंगे। यदि आपका कोई भी व्यापार चल रहा था तो उसमें भी आपको हानियां देखने को मिली होंगी, परेशानियां देखने को मिली होंगी। जो जातक राजनीति के कार्य से भी संबंधित थे तो उनको भी राजनीति के कार्य में कोई खासा लाभ देखने को नहीं मिला होगा, उनका वर्चस्व कम ही हुआ होगा, समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा कम हुई होगी। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर केतु देव ने 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखा, तो जो जातक जहाँ पर काम कर रहे थे, वृषभ राशि वाले जातक, उनको अपना कार्यस्थल
छोड़ना पड़ा होगा। जो लोग सरकारी सेवा में कार्यरत रहे होंगे उनका ट्रांसफ़र हुआ होगा, स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हुआ होगा, और जिनका बिजनेस था तो उनका बिजनेस भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं चल पाया होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी और धन के नुकसान हुए होंगे। लाभ की जगह व्यय अनावश्यक हुआ होगा। व्यापार से जो अपेक्षाएं थीं धन लाभ की वह नहीं हुई होंगी, और इनकी नवम दृष्टि केतु की द्वितीय भाव पर रही तो आपके धन के योग नहीं बने होंगे। अनावश्यक धन आपका खर्च हुआ होगा। आपके कुटुंब परिवार से अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे, कटुता आई होगी, कई बार आपके झगड़े हो गए होंगे पारिवारिक। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि केतु का गत 18 माह से गोचर जो वृषभ राशि वाले जातकों के 6वें भाव में तुला राशि में हो रहा था, उसमें आपको अशुभ फल देखने को ही अधिकतर मिले होंगे। यदि आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा घटा हो, आप लोगों के साथ में ऐसा गुजरा हो, आप लोगों को देखने को मिला हो, तो मैं यहाँ पर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वह सही बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि वृषभ राशि वाले जातक इस केतु के अगले 18 माह के गोचर को विस्तार रूप से समझ सकें। अब संक्षेप में थोड़ा राहु और केतु के बारे में समझ लेते हैं कि राहु और केतु ये क्या हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, किसी भी राशि के ये स्वामी नहीं है। जिस राशि में ये बैठ जाते हैं उस राशि के मालिक के अनुरूप फल देने लगते हैं। उस राशि के मालिक के फलों में 2 से 4 गुना वृद्धि कर देते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी केतु बैठे हैं और उसके जो स्वामी हैं वो आपकी कुंडली में अच्छे घर में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टित हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर है, तो आप ये मानिए कि उनकी दशा अंतरदशा में या उनके शुभ गोचर में केतु के आपको अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। और केतु यदि किसी ग्रह के साथ युति बनाए हुए हैं तो उनके ग्रह के फलों के अनुरूप उस फलों में वृद्धि कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि केतु तो जहाँ बैठेंगे उसके घर के स्वामी के अनुसार फल लेंगे। चूंकि केतु के मित्र ग्रह बुध हैं, शुक्र हैं और शनि हैं, तो गत 18 माह में वृषभ राशि वाले जातकों के 6वें भाव में केतु का गोचर हो रहा था उनके मित्र शुक्र के घर में। तो यहाँ पर आपको केतु से काफ़ी शुभ फल देखने को मिलते, लेकिन सप्तम दृष्टि से राहु देख रहे थे और राहु गुरु चंडाल दोष बनाकर देख रहे थे और ये दोष बना हुआ था, तो यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि भी काम नहीं कर रही थी और राहु का ये गुरु चंडाल दोष अशुभ प्रभाव दे रहा था, जिससे केतु देव आपको पर्याप्त शुभ फल प्रदान नहीं कर पाए थे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 के बाद में केतु देव जैसे ही पंचम भाव में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर उनके शुभ फल देखने को मिलेंगे। यहाँ बैठ के काफ़ी आपको शुभ फल देंगे। पंचम दृष्टि से ये आपके भाग्य को देखेंगे और भाग्य का घर शनिदेव का है, इनके मित्र का घर है, तो आपका भाग्योदय होगा। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे। चूँकि केतु देव अध्यात्म के कारक हैं, धार्मिक ग्रह हैं, आप अपने आप को अध्यात्म से जुड़ता हुआ देखेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी क्योंकि केतु धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उन्नति देते हैं, धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ाते हैं। उसका कारण ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला तो श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पिलाना चाहा। एक तरफ देवतागण बैठे हुए थे, एक लाइन में असुर बैठे हुए थे, राक्षसगण बैठे हुए थे और मोहिनी रूप धारण करके श्री विष्णु भगवान अमृत पान करा रहे थे। उसी समय सुरभानु नाम का राक्षस वेश बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। जैसे ही सुरभानु राक्षस को विष्णु भगवान अमृत पिलाने लगे तब सूर्य और चंद्रदेव ने इशारे से विष्णु भगवान को समझाया कि ये राक्षस है, सुरभानु नाम का राक्षस है। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर काटने से जो सिर हुआ वो राहु हुआ और जो धड़ हुआ वो केतु हुआ। सिर का पोषण देवताओं की माँ ने किया और धड़ का पोषण
ऋषियों ने किया। तभी से केतु देव ऋषियों के संपर्क में रहे और इन पर शुभ प्रभाव पड़े। धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ये सब ऋषि मुनियों के साथ में सीखते रहे। इन्हीं चीजों से केतु देव अधिक शुभ फल देते हैं, अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। लोग समझते हैं पापी ग्रह हैं, ऐसा नहीं है। केतु देव देवगुरु बृहस्पति के समकक्ष ही शुभ ग्रह हैं। चूंकि राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, तो राहु की सप्तम दृष्टि होने से केतु देव अधिक मात्रा में शुभ फल नहीं दे पाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राहु का गोचर भी अच्छा होता है, केतु का गोचर भी अच्छा होता है और अच्छी दशा होती है, तब फिर केतु देव बहुत अधिक शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। केतु देव इतने शुभ फल दे सकते हैं कि आपको सारे सांसारिक भोगों को उपलब्ध करा सकते हैं और उनका एंड भी करा सकते हैं। जो सांसारिक सुख सुविधाएं सबसे ज्यादा राहु प्रदान करते हैं। राहु कितनी भी सुख सुविधाएं दे सकते हैं। राहु आपको कितना पैसा दे सकते हैं उसकी सीमा नहीं है। धन, दौलत, शौहरत, ये सब राहु के कारक हैं। राहु प्रारंभ है, केतु अंत है। यानी जब आप जीवन में सारी उपलब्धियां पा लेते हैं, तब केतु आपके लिए मोक्ष का कारक बनते हैं। केतु ध्वजा का भी कारक है, केतु ऊंचाई का भी कारक है। और केतु देव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि केतु सत्य का आचरण पसंद करते हैं। जो भी जातक सत्य को मानता है, सच रास्ते पर चलता है, तो निश्चित रूप से केतु की काफी प्रसन्नता पाता है और केतु से काफी शुभ फल उसको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर केतु जब पंचम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के, पंचम दृष्टि से भाग भाव को देखेंगे, तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आपके भाग से अनेक कार्य बनेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी एकादश भाव पर रहेगी। केतु के साथ में गुरु भी योग कारक है। यदि केतु और गुरु की युति हो तो वो राजयोग कारक होती है, योग कारक होती है। जिस भाव में होती है उस भाव से बहुत ही शुभ फल देखने को मिलते हैं। और ये त्रिकोण भाव है, अच्छा भाव है। केतु केंद्र में और त्रिकोण में जब भी गोचर करते हैं तो अपने शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर केतु की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, तो आपको अनेक तरह से धन लाभ होंगे। अनेक स्रोतों से आपको धन के लाभ होंगे। आपके अनेक अच्छे मित्र बनेंगे। आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कई तरह के शुभ कार्य आप कर पाएंगे। राहु भी एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं, तो राहु भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। यहाँ पर आपको राहु से भी बहुत सहयोग मिलेगा। केतु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर होगी, राशि पर होगी, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। केतु देव अपने उच्च राशि, अपने मित्र की उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको हर तरह से शुभ फल देखने को मिलेंगे। राहु का भी गोचर अच्छा बना हुआ है, गुरु फ्री हो गए हैं आपके शुभ फल देने में। पूर्व का जो गोचर हो रहा था उसके तुलना में गोचर राहु केतु का काफी शुभ फलदायक। अब यदि केतु के आप उपाय करते हैं तो आपको केतु के और अधिक शुभ फल इस गोचर में देखने को मिलेंगे। केतु के उपाय हैं श्री गणेश जी की पूजा, आराधना, वंदना करना किसी भी रूप में। गणेश जी को नित्य दूर्वा अर्पित करना, क्योंकि दूर्वा से गणेश जी काफी प्रसन्न रहते हैं। श्री गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ भी नित्य कर सकते हैं। श्री गणेश चालीसा का भी पाठ नित्य कर सकते हैं। और जब भी आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो वहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर मंदिर के ऊपर ध्वजाएं लगी रहती हैं उनको प्रणाम करें, क्योंकि केतु ध्वजा के कारक हैं। उसके बाद में यदि संभव हो तो वर्ष में एक बार किसी भी मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। इससे केतु आपके लिए काफ़ी शुभ फल देंगे। केतु के जो भी अशुभ फल होंगे वो आपके शुभ फल में बदल जाएंगे। यदि जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तब भी आपको गोचर में अच्छे फल केतु के देखने को मिलेंगे। फिजिकली व्यवहारिक उपाय, आपको सत्य का आचरण करना है और अपना मेहनत से, लगन से कार्य करना है, ईमानदारी से। अनावश्यक असत्य का आचरण न करें, क्योंकि केतु धार्मिक आध्यात्मिक ग्रह हैं। यदि बताए गए इन उपायों को आप लोग करते हैं और जो व्यवहारिक ज्ञान में हमने बताया है उसका आचरण करते हैं तो आप लोग निश्चित मानिए कि केतु का वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगले 18 माह का यह गोचर काफ़ी स्वर्णिम रहेगा। यह समय स्वर्णिम रहेगा, काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और साथ ही मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि मेरे वृषभ राशि वाले सभी जातक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें।
इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।